साथियों नमस्कार। क्रोध आने के कारण और उससे होने वाले नुकसानों के संबंध में संक्षिप्त विवरण। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हर मनुष्य की आकांक्षा होती है कि उसे समाज और अपनों से भरपूर स्नेह मिले, सम्मान मिले, लेकिन ये कुछ ही गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है। मनुष्य की दुर्बलताओं में क्रोध का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मनुष्य के व्यक्तित्व का जितना ज़्यादा नुकसान क्रोध के आवेग से होता है, उतना नुकसान अन्य किसी कारण से नहीं होता है। क्रोध हमारे जीवन में उभारने वाला एक ऐसा आवेग है जिसका यदि समय रहते हुए निराकरण न किया जाए तो वह हमारी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज क्रोधी व्यक्ति का समझकर उससे दूरी बढ़ाने लगता है। कई लोगों में ऐसा मानसिक जटिलताओं के कारण भी होता है। कुछ लोग अपनी मानसिक उलझनों में इतने उलझे हुए बेचैन रहते हैं कि चाहे अनचाहे उनका क्रोध जिस तिस पर निकल आता है। क्रोध के सामान्य रूप से 3 कारण प्रमुख माने गए हैं। नंबर 1, कामनाओं की पूर्ति में होने वाले अवरोध के कारण। नंबर 2, असफलता से उभरी खिन्नता के कारण। और नंबर 3, आदत में उतरा हुआ क्रोध जो व्यक्तित्व का हिस्सा बनने के कारण। क्रोध का अन्य मनोविकारों से गहरा व घनिष्ठ संबंध है। अस्थिरता, अहंकार, कुंठा, क्रूरता आदि क्रोध के सहयोगी हैं। चिड़चिड़ापन व्यक्तित्व की दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाला भावावेश ही है। क्रोध पर विजय पाने वाले को ही आत्मविजेता कहा जाता है। आत्मविजेता ही अपने भावावेश पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व क्रोध, भय और अन्य आवेगों पर नियंत्रण रख सकता है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। निर्धनता हमारे लिए कष्टप्रद इसलिए हो गई है क्योंकि हम इसे अपनी आत्मा की इच्छा का कहना मानकर जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का प्रयास नहीं करते। हम यह भी जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारी वास्तविक भूल क्या है। अतः हम गरीब के गरीब ही बने रहते हैं।
दूसरों के सामने नाराज होने से अथवा मन मुटाव रखने से आप अपनी ही छवि धूमिल कर लेते हैं। याद रखें, दूसरे आपका मजाक बनाते तभी दिखेंगे जबकि आपको अपनी कमजोरी का एहसास हो जाएगा। आज के युग में भावुक नवयुवकों को प्रशिक्षित करने की सर्वाधिक उपयोगी विधि उनको व्यस्त रखना है। प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से सम्मान पाने की इच्छा अविकसित मस्तिष्क का परिचायक है। यदि आप अपना अधिकांश समय किसी रचनात्मक कार्य में गुजारते हैं तो उससे आपको दो लाभ होंगे। पहला, एक तो आपकी आय बढ़ेगी। नंबर 2, आपको इधर उधर की बातों को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। इससे भावुकता खुद ब खुद भाग जाएगी। आज हर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि वह अपने बारे में सोचने के लिए भरपूर समय नहीं निकाल पाता। फिर आपके बारे में सोचने का समय वह कैसे जुटा पाएगा? यदि इस बात को हम समझ लें और विश्वास कर लें तो भावुकता आपके पास पल भर नहीं ठहर पाएगी। प्रत्येक महत्वाकांक्षा का अभिप्राय अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करना ही होता है। दूसरों की नकल करने, दूसरों का सहारा ताकने से सिर्फ दुर्बलता ही आती है। सच्ची शक्ति तो खुद के करने से ही उत्पन्न होती है। ध्यान दें, कॉलेज की शिक्षा किसी व्यक्ति की व्यवहार कुशलता एवं योग्यता में वृद्धि नहीं करती। यह तो हमारे हाथ में एक यंत्र थमा देती है। उस यंत्र का उपयोग करना हमें खुद ही सीखना होता है। किसी से सहायता पाना अथवा सहायता की उम्मीद रखना, दोनों ही प्रगति के मार्ग में बाधक बनते हैं। अतः प्रत्येक युवक के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह शुरू से ही अपना कार्य खुद करने का स्वभाव बना ले। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।